बार बार बीमार होना, बार बार मार लगना, प्रोग्रेस रुक जाना, घर में झगड़े होना, हमारे सबसे झगड़े होना, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। सॉल्यूशन, सबसे सिंपल सॉल्यूशन, काला धागा। हाथ में बांध लो, नहीं तो पैर में बांध लो, नहीं तो कमर में बांध लो, हो गई रक्षा। अब टेंशन नहीं। क्या सच में यह काला धागा आपकी रक्षा करता है? सिर्फ काला धागा बांध देने से रक्षा होती? बात ही क्या होती। मैं रेकी दुर्गेश, नेचुरोथेरेपी एंड योग फिजिशियन, रेकी मास्टर टीचर, आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि सिर्फ एक काला धागा बांध देने से रक्षा कतई नहीं हो सकती। रक्षा होती है, लेकिन उसका भी शास्त्र है। कब बांधना है, किसके हाथों से बांधना है, किसने बांधना है, किसने नहीं बांधना है, यह सब कुछ हमारे शास्त्रों में दिया है। साथ ही साथ यह धागा सूत्र का ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया, यह संसार 5 तत्वों पे चलता है और इन्हीं 5 तत्वों के माध्यम से सूत अर्थात कपास अर्थात कॉटन का निर्माण होता है। उससे सूत बनता है, कॉटन बनता है। इसलिए वह और ये सूत, ये कॉटन एब्जॉर्प्शन ताकत रखता है। लेकिन आजकल हम कर क्या रहे? प्लास्टिक। क्या फैशन चल रहा है प्लास्टिक के। 1-2 रुपए की चीज वो 10-20 रुपए में आप कोई भी दे देता है। हम बड़े शौक से पहन रहे हैं, इजी हो गया। वो कोई एब्जॉर्प्शन नहीं करता, पॉल्यूशन बढ़ाता है। बांधना है सही नियम से, सही तरीके से बांधो, जरूर रक्षा हो। साथ ही साथ यह जो हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, इस रक्षा सूत्र को किससे बंधवाना है, इसका भी एक अपना महत्व है। जैसे कि सबसे बड़ा रक्षा सूत्र होता है पूर्णिमा के दिन, जब एक बहन अपने भाई के कलाई पर कलावा बांधती है, रेशम का या सूत का धागा बांधती है, उसे कहते हैं रक्षा सूत्र, जिसे कहते हैं राखी। और उसका भी एक महत्व है कि पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व पर विशेष व्यक्ति द्वारा विशेष मंत्रों के माध्यम से उसकी रक्षा के लिए बांधी जाती है। जैसा कि हम कई बार देखता हूं, लोग कहते हैं रक्षाबंधन अर्थात बहन की रक्षा करने का मंत्र। रक्षाबंधन का पहला मूल मंत्र है बहन द्वारा रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाई के दीर्घायु की, उसके रक्षा की गारंटी उस रक्षा सूत्र में होती है, उस राखी में होती है। और काला रंग क्यों? काला रंग इसलिए कि जिस तरह सूत पानी एब्जॉर्ब करता है, कोई किसी चीज को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है, उसी तरह काला रंग हर ऊर्जा को, हर रंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर शोषित कर लेता है। व्हाइट रंग पर आप किसी भी रंग का अगर प्रकाश डालो तो रिफ्लेक्ट करेगा। काला रंग रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वो अपने अंदर हर चीज को शोषित कर लेता है। इसलिए हर नेगेटिविटी को शोषित करने की शक्ति काले रंग में होती है। ट्रांसफर नहीं करता, एक्सचेंज नहीं करता, इसीलिए काला रंग। अब रक्षाबंधन के दिन लाल क्यों? क्योंकि उस दिन हम एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं, उस दिन बहन अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी शक्ति उस सूत्र में, उस राखी में बांधती है। उसके कारण वह तेजोमय, चेतनामय बंधन हो जाता है। और वह बंधन जब फुल चेतनामय होता है तो उसका रंग लाल होता है। यही कारण है कि हम टीका लाल रंग का लगाते हैं। यही कारण है कि मेरे भारत में हर सुहागिन अपने सौभाग्य के लिए, अपने पति की उम्र के लिए लाल रंग से ही अपने मांग भरती है। यह अपना हर एक चीज का एक बहुत बड़ा गहरा राज होता है, उसे हल्के में ना ले। सिर्फ धागा बांधने से रक्षा नहीं होगी, तो उसके लिए सबसे बड़ा आज आपको रक्षा सूत्र देता हूं। मैं एक रेकी साधक हूं, रेकी मास्टर टीचर हूं। मेरा विश्वास रेकी पर है। आप यदि और किसी साधना के साधक होगे, आपको यदि कहीं पे भी विश्वास होगा, तो उस साधना में, उस भक्ति में, उस
विधि विधान में जिसमें आपका विश्वास हो, उसमें इतनी गहराई लाए कि आप अपने अंदर की उस ऊर्जा को जगा पाओ, अपने चक्रों को, अपने सातों चक्रों को आप ऊर्जान्वित कर पाओ, अपने चारों ओर के ऊर्जा को, जिसे हम ऑरा कहते हैं, उसको स्ट्रांग बनाओ। और रक्षा सूत्र नहीं, एक रक्षा कवच हमारे चारों ओर जो ऑरा का होता है, उसे मजबूत बनाओ। अगर वह मजबूत होगा, उससे बड़ा रक्षा सूत्र, उससे बड़ा रक्षा कवच और कोई नहीं। सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर की चेतना शक्ति है। और काला धागा, एक काला धागा अगर आपको लगता है कि रक्षा करता है, तो भगवान ने हमारे सिर पर लाखों लाखों करोड़ों काले धागे दिए हैं, हमारे शरीर पर धागे दिए हैं। यह काला रंग, ये काला धागा हमारी रक्षा के लिए ही तो है। यही काले बाल, यही हमारे शरीर के रोम रोम में फंसे हुए बाल हमारी रक्षा करते हैं, हमारे भीतर की उस नकारात्मकता को निकाल करके हमारे शरीर को पवित्र ऊर्जा में बनाने का काम ये करते हैं। तो अगर रक्षा चाहते हो तो अपनी ऊर्जा बढ़ाओ, रेकी सीखे, हाथ लगाओ, रोग भगाओ। इतनी महान थेरेपी, इतना बड़ा राज आज हमारे बीच एकदम सरल तरीके से है, उसे अपनाएं, अपने रक्षा कवच को स्ट्रांग बनाएं। जय गुरुदेव।